हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुसीबत की दवा मजबूती है, लोकल के लिए वोकल होने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में गुरुवार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि संकल्प शक्ति से ही आगे का रास्ता तय किया जा सकता है। आज देश कई चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, मुसीबत की दवाई मजबूती है, मुश्किल समय अवसर लेकर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बड़ी है, हर देशवासी संकल्प से भरा है, आपदा को अवसर में बदलना है, आत्मनिर्भर बनने का अवसर है। महामारी का यह संकट देश के लिए बड़ा मोड़ है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे लेकर जाना है, भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना है, हार मानने वालों को मौके नहीं मिलते हैं। दोस्तों आगे पीएम मोदी ने कहा कि लोकल के लिए वोकल होने का समय आ गया है, देश के विकास में युवा आगे आए, स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल बढ़ाने की जरूरत है, हमारी कोशिश किसानों को सशक्त बनाने की है, आत्मनिर्भरता के पाठ की शुरुआत अपने परिवार से करें, छोटे दुकानदारों से सामान खरीदें, भारत बड़ा निर्यातक कैसे बने सोचना होगा, किसानों को कहीं भी उपज बेचने की आजादी हमारी सरकार ने दे दी है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके घर में आप कितने प्रतिशत सामानों को चाइनीज सामानों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापारियों को दी राहत, जीएसटी से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भरने वाले करदाताओं को लेट पेमेंट करने में राहत दी है। छोटे करदाता जो कि 5 करोड़ टर्नओवर वाले हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2020 का टैक्स रिटर्न 6 जुलाई तक भरते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके बाद 30 सितंबर तक 9% ब्याज लगेगा। इस ब्याज को 18% से घटाकर 9% किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बंद के बीच केंद्र सरकार ने उद्योग जगत को कई तरह के राहत देने का ऐलान किया था। इसी बीच ज्यादातर उद्योगपति कारोबारियों की मांग थी कि माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी पर भी राहत मिलनी चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी में कुछ सकारात्मक कदम उठाने पर विचार कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का बदला समय, यूपी बिहार जाने वाली भी है शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सुरक्षा से जुड़ी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। ट्रेनों के स्टॉपेज और टाइम को लेकर यात्रियों को हो रही दिक्कतों के चलते पश्चिम मध्य रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों के टाइम में बदलाव किया है। रेलवे ने इस बात की पुष्टि भी की है कि यह बदलाव 1 जुलाई 2020 से लागू होंगे। पैसेंजर अपनी यात्रा से पूर्व एक बार बदले गए समय को चेक जरूर कर लें। यानी कि दोस्तों अगर आप भी कहीं जाना चाहते हैं, आपने बुकिंग करवा रखी है ट्रेन टिकट की और टाइम कुछ भी हो, तो आप एक बार जाने से पहले उसका टाइम जरूर चेक कर लें, वरना आप कहेंगे कि आईएफसी भाई आपने बताया नहीं और आपकी ट्रेन भी हो सकता है छूट जाए। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीयों को बड़ा झटका, टूटेगा अमेरिका जाने का सपना, H1B वीजा पर रोक लगाने का प्लान बना रही है ट्रंप सरकार। जी हां दोस्तों, भारत में हर साल आईआईटी करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना अमेरिका जाने का होता है, लेकिन अब लगता है कि उन्हें अपने इस सपने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा सहित सभी एम्प्लॉयमेंट वीजा सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव को पास करने का मतलब है कि अमेरिका के बाहर से आकर कोई वहां काम नहीं कर सकता है। हालांकि अमेरिका में पहले से जिनके पास ये वीजा है उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूरी दुनिया में इस महामारी के हो गए हैं 72,73,000 से ज्यादा मामले। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक 72,73,000 से ज्यादा मामले इस महामारी के दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें से 4,13,372 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 20,64,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,15,000 से ज्यादा
ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील का नंबर आता है जहां पर 8 लाख से ज्यादा मरीज है। उसके बाद में रशिया जहां पर 5 लाख से ज्यादा मरीज है। उसके बाद में नंबर आता है भारत का जहां पर लगभग 3 लाख से ज्यादा मरीज है। इनके बाद में दोस्तों इंग्लैंड, स्पेन, इटली, पेरू, जर्मनी, इटली आदि का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मरीज है, कहां पर यह महामारी सबसे ज्यादा फैल रही है। तो दोस्तों उससे पहले लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दे, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों बात करें भारत में कुल केसों की, तो भारत में कुल मिलाकर 3,06,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 8,723 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात करें तो उसका नाम महाराष्ट्र है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा मामले अब तक दर्ज कर लिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि का नंबर आता है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और क्या आपके पास के कस्बे में भी इस महामारी का असर देखने को मिल रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 30 जून से पहले लिंक करा लीजिए पैन कार्ड और आधार कार्ड, नहीं तो हो जाएगा बेकार। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। अगर आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं कराया है तो जरूर करवा लें, क्योंकि यह आखिरी मौका होगा। इसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 30 जून 2020 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है, इसलिए 30 जून का आने का इंतजार न करें, इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें। 30 जून तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द मान लिया जाएगा और यह बेकार हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार मानसून अपडेट। अगले 3 से 4 दिन में कई राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट, जानिए कहां तक पहुंचा है मानसून। जी हां दोस्तों, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से बेहाल हो रहे लोगों के लिए राहत की खबर आ गई है। जी हां दोस्तों, मानसून अब बंगाल पहुंच चुका है। अगले 48 घंटों में उत्तर बंगाल में भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह से ही बंगाल की राजधानी कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। आरएमसी कोलकाता के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर बंगाल, सिक्किम के प्रमुख हिस्सों और गंगीय पश्चिम बंगाल के प्रमुख हिस्सों में 12 जून 2020 को पहुंच गया है। दोस्तों देश के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश के कारण तापमान सामान्य से नीचे चला गया। कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव के चलते बने वातावरण के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में समय से पहले मानसून पहुंच गया है। दोस्तों इसके अलावा बात करें दिल्ली की, तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कम दबाव और नमी वाली हवाओं के कारण 12 जून और 13 जून को दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक दक्षिण बंगाल के जिलों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में इस बार 27 जून तक मानसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी में संभवतः कम दबाव वाले क्षेत्र बनने के चलते नमी युक्त पूर्वाई हवा चलने से दिल्ली एनसीआर में 12 और 13 जून को बारिश हो सकती है। इसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 15 जून तक बिहार, झारखंड तक मानसून आ सकता है। यह मौसमी सिस्टम 12 जून को ओडिशा के तटों को पार करने के बाद पूर्वी भारत की ओर मुड़ गया है। इससे यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किए गए मानसून चार्ट के मुताबिक मानसून बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। इसके बाद मानसून सोनभद्र के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होकर महीने के आखिर तक सभी राज्यों में पहुंच जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार छठे दिन बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जानिए आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, महामारी के संकट के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। शुक्रवार को भी पेट्रोल के दाम में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। पिछले 6 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 74.57 रुपए प्रति लीटर हो गया और डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 72 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल के दाम में नरमी जारी रही, लेकिन भारत में पेट्रोलियम और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को महंगाई के झटके लगे हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, चांदी की कीमतों में आई इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट, जानिए 10 ग्राम सोने के नए भाव भी।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिर से बढ़ गई है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने के दाम 153 रुपए तक बढ़ गए। वहीं चांदी की कीमतों में 665 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। बात करें दोस्तों सोने के भाव की, तो दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 47,991 रुपए से बढ़कर 48,144 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 49,900 रुपए से गिरकर 49,235 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, समर्थकों से बोले डोनाल्ड ट्रंप अपने जोखिम पर रैली में आए, अगर बीमारी की चपेट में आए तो मैं जिम्मेदार नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूरा अमेरिका इस समय महामारी से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जोर शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं। ट्रंप के कैंपेन की वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप समर्थक जो अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनावी रैली में भाग लेते हैं, उन्हें वादा करते हुए हस्ताक्षर करने होंगे कि अगर आयोजन के चलते उन्हें इस महामारी से पीड़ित पाया जाता है तो वो मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। रैली में शामिल होने वाले लोगों से रैली में जाने के लिए पंजीकरण कराने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें एक ऐसे डिस्क्लेमर से सहमत होना होगा जिसमें कहा गया है कि वे स्वीकार करते हैं कि इस महामारी के संपर्क में आने का खतरा हर उस सार्वजनिक स्थान पर है जहां लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे रिस्क पर यहां पर आए हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंतजार हुआ खत्म, 15 जून से अमेज़न पर शुरू होगी OnePlus 8 Pro की सेल। जी हाँ दोस्तों, भारत में OnePlus 8 Pro को लेकर लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। OnePlus 8 Pro की सेल 15 जून से शुरू होने वाली है। OnePlus 8 सीरीज के मॉडल की सेल पहले 29 मई को शुरू होनी थी, लेकिन इस महामारी के चलते इसे रोक दिया गया था। बंद में ढील मिलने के बाद लगभग सभी ई कॉमर्स कंपनियों ने एक बार फिर से प्रोडक्ट्स की सेल शुरू कर दी है। कस्टमर्स OnePlus 8 Pro को अब ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न से खरीद सकते हैं। दोस्तों इस फोन की कीमत की बात की जाए तो यह फोन आपको दो वेरिएंट में मिलता है। पहला है 8GB प्लस 128GB स्टोरेज जिसकी कीमत 54,999 रुपए है। दूसरा है 12GB रैम 256GB स्टोरेज जिसकी कीमत 59,999 रुपए रखी गई है। साथ ही दोस्तों पहली सेल में कंपनी कई सारे ऑफर्स भी दे रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आपका सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। 5 पांडवों के पिता का नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं पांचों पांडवों के पिता का नाम क्या था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी वीजा के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट IFC नॉलेज टीम की ओर से। साथ ही दोस्तों जानकारी देकर आप यह भी बताइए कि आपको कितनी जानकारी है महाभारत के बारे में। और इसी तरह की काम की खबरें हर रोज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।